अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद ब्लोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इमरान खान साहब की सेहत और सलामती के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी और कारकुनान इस बात को तस्लीम करने से इनकारी हैं कि इमरान खान जेल के अंदर बिल्कुल खैरियत से हैं और उनकी सेहत भी ठीक है। इस हवाले से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से थोड़ी देर कबल ये एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने इमरान खान की सेहत और सलामती के हवाले से खबर अपने हामियों और कारकुनान को सुनाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान के इस मौक़िफ़ को रद्द कर रही है, जबकि दूसरी जानब वफाकी वज़रा गौहर खान की ट्वीट को ना सिर्फ रीट्वीट कर रहे हैं बल्कि उसके ऊपर कोट करके ट्वीट भी कर रहे हैं। ये मामला अब इतना संगीन होता जा रहा है कि अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, उनके हामियों की जानिब से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि PTI एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे, क्योंकि जो बुनियादी मुतालबा था इमरान खान की सलामती के हवाले से, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात अभी मौजूद हैं। इमरान खान के डॉक्टर की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, इसलिए जो हुकूमती डॉक्टर्स की टीम है उनकी बात पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से आज मिर्ज़ा शहजाद अकबर की जानिब से भी ट्वीट किया गया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही इमरान खान की साबका अहलिया जमायमा खान की जानिब से भी कुछ इंतहाई तशवीशनाक ट्वीट किए गए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती नज़र आ रही है और हुकूमत ने जिस तरह वादा किया था उस तरह वादा पूरा नहीं किया गया और एक बार फिर इमरान खान के साथ वादा खिलाफी की गई है। पहले आपको ये जो ट्वीट हैं ये आपके साथ मैं वो शेयर कर देता हूँ कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से आज क्या कहा गया। मैंने एक पहले जो वीडियो की थी उसमें मैंने ये आपको बताया था कि जो इमरान खान के ज़ाती मौलज हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, वो कल भी बताया जाता है कि वो अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। आज भी वो दिन 12 बजे के करीब अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद सारा दिन शाम तक 5 बजे तक टाइम होता है और उस 5 बजे तक इंतज़ार करवाने के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई, जिसके बाद उनको वापस जाना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये ट्वीट किया गया था और गौहर खान साहब की जानिब से जो ट्वीट किया गया वो आज 8:10 पर किया गया और उसमें वो इमरान खान की सेहत और सलामती के हवाले से जो बात करते हैं उसका मैं आपको ज़रा उर्दू में तर्जुमा बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज तकरीबन 4 बजे 2 डॉक्टर्स, एक ENT स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट खान साहब से अडियाला जेल में मिले। हमें कुछ देर पहले इतला मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब सेहतमंद हैं और आज उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की है। हमें जल्द ही इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मौसूल होंगी और मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हर PTI कारकुन और हिमायती का शुक्रिया अदा करता हूं जो खान साहब की सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद थे। आप सबका खुदा आप सबका भला करे। ये ट्वीट की गई जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की जानिब से और इस ट्वीट के बाद हंगामा खड़ा हो गया। PTI के कारकुनान और हामी बैरिस्टर गौहर खान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकारी हैं। PTI के लोगों का ये मौक़िफ़ है कि ये सरकारी डॉक्टर्स का ये एक ओपिनियन है और इसको किसी सूरत काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता जब तक PTI के अपने या इमरान खान के ज़ाती मुआलिज इमरान खान के साथ ना मिलें, तब तक हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। और इसी हवाले से इमरान खान की बहन नौरीन खान की जानिब से भी जो गौहर खान का या सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ है उसकी वो भी तरदीद कर रही हैं और उसको रद्द कर रही हैं। और आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वो मौजूद थी और उन्होंने क्या गुफ्तगू की और काशिफ अब्बासी ने सवाल क्या किया, उस पर नौरीन खान साहिबा की जानिब से क्या जवाब दिया गया, उसकी तफसीलात भी ज़रा सुन लें, क्योंकि इमरान खान की बहनें भी इस सरकारी मौक़िफ़ पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। सलमान अकबर राजा साहब ने कि सुप्रीटेंडेंट जेल से उनकी बातचीत कराई गई थी, उसने बताया कि खान साहब के कान में दर्द था, उनको दवाई दी गई है, अब वो ठीक है। पर मेरा ख्याल है वो आप अग्री नहीं करते, आप उसके ऊपर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इस कन्वर्सेशन, इस गुफ्तगू पर। आप कैसे उनकी गुफ्तगू में मान सकते हैं? हम तो बहुत जेल में 1 साल से जेल जा रहे हैं। आप सुप्रीटेंडेंट के लोगों की आप किसी बात का यकीन भी नहीं कर सकते। हमारे साथ तो इतनी दफ़ा वहाँ पे अंदर बाहर लग यानी मतलब मैं सोच रही अजीब मखलूक है ये जो ये सुप्रीटेंडेंट है जो भी है,
ये बिल्कुल सही बात नहीं करते, बिल्कुल मैं इनकी बात का एतबार भी नहीं करती। अगर उन्होंने बात करके यकीन किया, मैं तो यकीन नहीं करती। अगर इतना अच्छा था तो अगर डॉक्टर को मिलवाने में कौन सा, और पहले आप ये बताइए कौन से इतने बड़े इनके असूल हैं? असूल तो कहीं भी कोई नहीं है। अगर ये तसल्ली के लिए हमारी मिलवा देते डॉक्टर आसिफ को, आज तो कुछ भी ना होता। मैडम, डॉक्टर आसिफ को कुछ बताया गया भाई कि क्या हुआ, या आपने पार्टी में किसी से पूछा, उन्होंने डिपो से नफी को फोन करके बताया होगा कि वो कह रहे हैं कि मिलवा देते हैं या मिलवाने नहीं है, या गायब हो गए एकदम आप सलमान? तो ये देखें कि नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि सुपरिटेंडेंट जेल के की जो बात है, ये जो उनका मौक़िफ़ है, उसके ऊपर हमें किसी सूरत एतबार नहीं है। और इसी वजह से अब देखें कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो इमरान खान के साबिक मुशीर भी हैं और इस वक्त भी PTI की जो सियासत है उसके अंदर एक फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने भी आज बैरिस्टर गौहर के जो ट्वीट है उसके ऊपर अपनी राय दी और उस पर अफसोस का इजहार किया है। बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि इंतहाई अफसोस और दुख से ये ट्वीट कर रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, आपने ये ट्वीट करके आज इस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत और जुल्म की हिमायत कर दी है। हुकूमती डॉक्टरों का मुआयना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता। याद रखिए, ऐसे ही सरकारी डॉक्टरों ने उस वक्त जनरल बाजवा की मां पर नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स गिरा दिए थे। आपने कल कौम को गुमराह किया कि शौकत खानम के डॉक्टर मुआयना करेंगे, और आज डॉक्टर आसिम इसी वादा पर अडियाला गए लेकिन उन्हें मिलने न दिया गया। आप खूब जानते हैं कि मुतालबा फैमिली, ज़ाती मौलेज और पार्टी के वफद के मुतालबे का था। आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि इमरान खान का रब्ता दुनिया से मुनक़ता करने का असल मकसद आइनी तरामीम पास करवाना है। आइनी तरामीम, आइनी नहीं, आइनी, वो जो फौलाद से मुताल्लिक जो चीज़ है। आप लोग किसी मैंडेट के बगैर कमेटियों में जा रहे हैं और इस सारे मकरू खेल का हलाला कर रहे हैं। आपका मुतालबा इन कमेटियों और पार्लियामान में भी फ़कत ये होना चाहिए कि अपने कायद से मिले बिना आप किसी भी मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कायदीन से दगा की एक लंबी दास्तान है, लेकिन आज इमरान खान से दगा करने वाले आइन और कानून से भी दगा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के लोग अपना फैसला खुद करें और हर शख्स दगा को दगा पुकारे और जफा को जफा। इमरान खान के आखिरी पैगाम की रोशनी में सबको इस आहिनी पैकेज के खिलाफ एहतजाज करना होगा। अल्लाह करे आप ये ट्वीट हब्से बेजा में रखकर करवाई गई हो, ना कि आपने अज खुद की हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती आपसे ये ट्वीट करवाई गई जिसमें आप इमरान खान की खैरियत और उनकी सेहत और सलामती के हवाले से बता रहे हैं। और इमरान खान साहब के इसी जो इस वक्त एक तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल बन चुकी है कि जो हुकूमती डॉक्टर, और ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको याद होगा 2019 में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कहा गया 2000 पे आ चुके हैं। 2000 पे डॉक्टरों के मुताबिक इतने लो लेवल पर के प्लेटलेट्स आना, आपके जिस्म जो है ना वो फट जाता है, उसके अंदर खून रसना शुरू हो जाता है और इंसान का जिंदा रहना ही नामुमकिन हो जाता है। और अमूमन ये कहा जाता है कि जब आपके प्लेटलेट्स की जो काउंट है, जो गिनती है, तादाद है, वो 20,000 से नीचे आती है तो इंसान बेहोश होना शुरू हो जाता है और उसका सेहतमंद रहना या उसका होशो आवास में रहना ही नामुमकिन हो जाता है। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें चलवाई गई थी कि 2000 तक उनके प्लेटलेट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब अपने पैरों से चलते हुए जहाज़ में सवार हुए थे और उसके बाद 4 साल तक वो बैरून मुल्क खुद साख्ता जला वतनी काटते रहे और रियासती इदारों और हुकूमत के खिलाफ तनकीद करते रहे। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ के बाद कारकुनान शदीद गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार कर रहे हैं और PTI से मुतालबा कर रहे हैं कि जो असल मामला था उसकी नफ़ी की गई। इमरान खान की वाज़ेह हिदायत थी कि हर सूरत D चौक में एहतजाज होगा और जब तक आइनी तरामीम के मामले पर हुकूमत पीछे नहीं हटती तब तक ये जो एहतजाज है ये हर सूरत जारी रहेगा। और उसके बावजूद कि इमरान खान की हिदायत थी, एहतजाज भी अब कैंसिल किया गया। आइनी तरमीम के हवाले से भी अब ये नंबर गेम के हवाले से इतलात आ रही हैं कि वो हुकूमत की पूरी हो चुकी है और इस हवाले से तरमीम जो है वो गालबन एतवार जो 17 अक्टूबर की तारीख सामने आ रही है कि 17 अक्टूबर को इजलास बुलाया जाएगा कौमी असम्बली का और उसमें ये पेश की जा सकती है। तो ये जो धोखे दिए गए इमरान खान को, ये कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से दिए गए। और यही देखें कि ख्वाजा आसिफ बैरिस्टर गौहर की ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और उसको कोट भी कर रहे हैं कि शुक्रिया कि आपने इस हवाले से इमरान खान की जो एक PTI के कारकुनान का एक मुतालबा मौजूद था इमरान खान की सेहत और सलामती के हवाले से, आपने उसकी तस्दीक की कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल खैरियत से है। तो ये
जो PTI के अपने कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस बात की तरदीद कर रहे हैं, इसको मुस्तरद कर रहे हैं, इसको झुटला रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इनके बात की ना सिर्फ तस्दीक कर रहे हैं, तौसीक कर रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर कोट करके उनका एक तरह से शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। तो ये जो इख्तलाफ इस वक्त PTI के अंदर पैदा हो रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हामी शदीद गम व गुस्से में हैं कि उनके जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से इमरान खान को धोखा दिया है और इमरान खान के जो भी उनका हुक्म था उसकी भी हुक्म अदूली और खिलाफ वर्जी की गई है। और इसी पर इमरान खान की जो साबिका अहलिया हैं जमाइमा खान, उन्होंने भी 2 ट्वीट किए और दोनों ट्वीट में वो अपनी जो तशवीश है उसका भरपूर तरीके से इजहार कर रही हैं। जमाइमा अपने ट्वीट में ये कहती हैं कि सोशल मीडिया पर इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जेल में कैद मेरे बेटों के बाप इमरान खान के इलाज के हवाले से संगीन और काबिल तशवीश पेशरफ्त सामने आई है। और उन्होंने फिर यह भी लिखा कि पाकिस्तानी हुकाम ने इमरान खान के अहल खाना और बुकला समेत तमाम लोगों को इमरान खान से मिलने से रोक दिया है, जबकि इमरान खान के अहल खाना और बुकला समेत तमाम लोगों को मिलने से भी रोक दिया और तमाम मुकदमात की समातें भी मौखर कर दी हैं। बानी PTI की साबका अहलिया का अपने ट्वीट में यह भी कहना था कि मैं मुलाकातें बंद करने के साथ साथ जेल में मुलाकातें बंद करने के साथ साथ हुकाम ने अदालती हुक्म अदूली करते हुए बेटों सलमान और कासिम के साथ हफ्तावार फ़ोन पर बात करने का सिलसिला भी रोक दिया। चलें मान लेते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात हैं या कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इमरान खान के मुकदमात की समात नहीं हो रही और जेल के अंदर सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो इमरान खान साहब का अपने बच्चों के साथ जो रब्ता होना था वो तो टेलीफोन पर होना था और बच्चे उनके लंदन में हैं, तो जेल के अंदर से अगर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल उनकी टेलीफोन पर या व्हाट्सएप पर या स्काइप पर, जूम पर, किसी पर भी उनकी बात करवा देते उनसे, तो उसमें क्या जाता। तो ये इमरान खान साहब के अपने बेटों के साथ बातचीत पर भी पाबंदी लगवाना यकीनन ये ख़तरे की एक बड़ी अलामत हो सकती है। जमाइमा आगे मजीद लिखती हैं कि सलमान और कासिम बरतानवी शहरी हैं और लंदन में रहते हैं, इन्हें 10 सितंबर को बात करने से रोका गया है, यानी 10 सितंबर से इमरान खान और उनके बेटों के दरमियान दोबारा बातचीत नहीं हो सकी। और आगे कहती हैं कि हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि हुकाम ने इमरान खान के सेल की लाइट्स और बिजली भी बंद कर दी है, जबकि इमरान खान किसी भी वक्त अपने सेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हत्ता कि जेल के बावर्ची को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है और जो अमूमन इमरान खान साहब के लिए खाना तैयार करता है। और आगे कहती हैं कि जमाइमा ने अपने ट्वीट में साथ ये भी दावा किया कि इमरान खान अब बिल्कुल कैद तन्हाई और अंधेरे में है और उनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। उनके वकला को भी इमरान खान की सेहत और हिफाजत के हवाले से शदीद तशवीश है और ये कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़ानदान के साथ साथ उनकी पार्टी के अरकान, उनके हामियों समेत तमाम सियासी मुखालफिन को खामोश कराने और निशाना बनाने के तनाजुर में की जा रही हैं। और इसीलिए इमरान खान के भांजे आम शहरी हसान नियाजी, जो कि अगस्त 2023 से फौजी हिरासत में हैं, जबकि हाल ही में इमरान खान की 2 बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो इमरान खान की तरफ से बात करती थीं और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया था। इन दोनों को जेल में रखा गया है, हालांकि इनको कैद में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। जमाइमा अपनी ट्वीट में ये भी कहती हैं कि इस साल जून में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए जो बिलाजवाज़ जो हिरासत है उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर बिलाजवाज़ हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। जमाइमा कहती हैं कि फौरी नौयत के इस मामले में हम इमरान खान और उनकी बहनों और उनके भांजे की रिहाई का मुतालबा करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान के बेटों का रब्ता करवाया जाए ताकि बेटों को फौरी तौर पर यह यकीन हो सके कि उनके वालिद ठीक हैं और उनके साथ कोई गलत सलूक नहीं किया जा रहा। फिर एक और ट्वीट में उन्होंने अपने तमाम जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको कहा था कि वो उनकी इस ट्वीट को रीट्वीट भी करें और अब से थोड़ी देर पहले तक उनकी ये ट्वीट के जो इम्प्रेशंस हैं वो 3 मिलियन से ज़्यादा यानी 30 लाख लोग उनके ये ट्वीट देख चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा खान और इमरान खान के दोनों साहबजादे भी उनकी सेहत और सलामती के हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं। इसके अलावा जमाइमा ने एक और ट्वीट भी किया और उसमें भी वो ये कहती हैं कि मैं अमूमन पाकिस्तानी सियासत पर तबसरा नहीं करती, मैं बहुत से सियासी मामलात पर इमरान खान से इख्तलाफ करती हूँ,
لیکن یہ سیاست کے بارے میں نہیں، یہ میرے بچوں کے والد، اس کے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کے بارے میں ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے مجھے مسلم لیگ نون کے گنڈوں کی طرف سے غنڈہ گردی یعنی بلی کرنا اور ہراسگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، جس میں مجھے عصمت دری یعنی ریپ تھریٹس بھی دی گئیں، اور ساتھ ہی کچھ کنسپریسی تھیوریز کے حوالے سے بھی مجھ پر الزامات عائد کیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں ٹویٹر یا ایکس پر پابندی عائد ہے، پی ٹی آئی کے پارٹی کے ارکان اور حامیوں کو اغوا کیا گیا ہے، جو بھی ٹویٹر یا ایکس کے اوپر بات کرتا تھا وہ اب جیل میں ہے اور اسے خاموش کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی تصویر اور نام کو سرکاری ٹی وی پر سینسر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی تصویر پاکستان کی ورلڈ کپ کی جیت کی کوریج سے بھی نکال دی گئی۔ میں اپنے بچوں کی مقروض ہوں کہ وہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، برائے کرم جس طرح بھی ہو مدد کریں، شکریہ۔ یہ ٹویٹ جمائمہ کی جانب سے کیے گئے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمائمہ سمیت عمران خان کے صاحبزادے، ان کی بہنیں اور ان کے دیگر عزیز و اقارب کس حد تک تشویش کا شکار ہیں۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر سرکاری ڈاکٹر کی ملاقات جو فرضی بھی ہو سکتی ہے، جو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سرکاری ڈاکٹر حکومت کی کنٹرول میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، ان سے جھوٹ اگلوانا، جعلی میڈیکل رپورٹس بنوانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ نواز شریف کی بھی جعلی میڈیکل رپورٹس تیار کروائی گئی تھیں، اور اس وقت تو حالات یہ ہو چکے تھے کہ شیریں مزاری جو انسانی حقوق کی وزیر تھیں وہ اب دیدہ ہو گئی تھیں، اور انہوں نے عمران خان سے کابینہ اجلاس میں کہا تھا کہ انسانی بنیادوں پر نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کی حکومت کو اجازت دینی چاہیے۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمام رپورٹس جو نواز شریف کے لیے پنجاب کے مختلف میڈیکل بورڈز کے ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم نے تیار کی تھیں وہ جھوٹی تھیں، غلط تھیں، فیک تھیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف نواز شریف کے بیرون ملک روانگی کے لیے راستہ تیار کرنا تھا۔ تو ایک بار پھر کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایسی جعلی رپورٹس تیار نہیں کی جا سکتی؟ ویسے ٹائم تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے، 17 اکتوبر تک جو ہے وہ ٹائم ہے، اور اس کے بعد عمران خان کی ممکنہ طور پہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ اور یہ دیکھیں کہ 19 اکتوبر تک جیل کی جو عدالت ہے اس نے عمران خان کے مقدمات سماعت کے لیے مؤخر کیے تھے، جبکہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پہ 17 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر آئینی ترامیم ممکنہ طور پہ پاس کروائی جا سکتی ہیں، اور اس حوالے سے نمبر گیم پوری کرنے کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے ساتھ رابطہ منقطع کرنا، ان کے ساتھ ملنے نہ دینا، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے تشویشناک خبروں کا اس طرح باہر آنا، اور دوسری جانب حکومت کا عمران خان سے ملاقاتوں سے پہلے آئینی ترمیم کی منظوری کی کوشش کرنا، یہ ساری کڑیاں ہمیں بظاہر واضح طور پر ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان آئینی ترمیم کے حوالے سے احتجاج کی کال نہ دے سکیں، عمران خان آئینی ترامیم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکیں، اس لیے شاید ان کے پارٹی رہنماؤں اور ان کے اہل خانہ بہنوں سمیت اہل خانہ کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں سے روک دیا گیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اس وقت شدید مزاحمت کا سامنا ہے، سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر خان کا ایک ایسا موقف جس سے حکومتی موقف کی بو آتی ہو وہ ان کے اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔